एवरीवन, हम लोग जानेंगे आज एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सेल के बारे में पढ़ चुके थे, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग गोलसिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलसिक फंक्शन के बारे, गोलसिक इन एक्सेल। ठीक है, गोलसिक के बारे में जानेंगे। तो गोलसिक को जानने के लिए आपको आना होगा डाटा में। ठीक है, डाटा में गए। डाटा में जाने के बाद आपको सीधे आना है यहाँ पर। ये सब को तो मैं देख यहाँ पर आना। ठीक है, व्हाट इफ़ एनालाइज। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए सिनेरियो मैनेजर है, गोलसिक है, डाटा टेबल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे गोलसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, गोलसिक। तो चलिए, गोलसिक क्या होता है ना, गोलसिक क्या होता है कि मान लीजिए कोई कार है। कुछ इस तरह मैं समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कार लोन कैलकुलेशन है। ठीक है, किसी कार का दाम है 12 लाख रुपया, उसका हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं 4 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर आपका कितना है? 5 ईयर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। हमने एक कार का दाम है 12 लाख, तो डाउन पेमेंट दे दिए 4 लाख, तो कितना का लोन बन रहा है? 8 लाख का लोन बन रहा है। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 8 लाख का होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा 8 लाख का हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ईएमआई में ईएमआई करता हूँ। कितना मतलब पर मंथ हमको ईएमआई कितना लग रहा है, इसको हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल दिए। इसके बाद पीएमटी का फार्मूला लगाइए। मंथली ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी का फार्मूला लगता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, रेट कितना है? 12% है। इसको भगा देंगे हम 12 से, फिर कोमा, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 5 साल के लिए। इसको मल्टीपल करेंगे 12 से, फिर कोमा, फिर माइनस देंगे। माइनस किस लिए देंगे? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लाना है, इसीलिए देंगे। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 8 लाख है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद और इंटर। तो देखिए मंथली ईएमआई कितना आ गया मेरा? मंथली ईएमआई आ गया 17,795 लगभग। ठीक है, इतना आ गया। हम नहीं चाहते, हम मंथली ईएमआई जो है ना 17,795 नहीं देना चाहते। मंथली ईएमआई हम देना चाहते हैं 15,000। कितना देना चाहते हैं? 15,000। तो डाउन पेमेंट अब कितना देना पड़ेगा? जब हमको मंथली ईएमआई 15,000 देंगे तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, इसको जानना है तब। तो इसके लिए हम लोग गोलसिक फंक्शन, गोलसिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो गोलसिक से हम जान जाएंगे कि डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। व्हाट इफ, डाटा में जाएंगे। डाटा के बाद फोरकास्ट, इसके बाद यहाँ पर व्हाट इफ एनालाइज में आएंगे। इसके बाद गोलसिक। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए। तो हम क्या जानना चाहते हैं? इसको जानना चाहते हैं, ईएमआई को। ठीक है, मंथली ईएमआई। यहाँ पर कुछ गलत लिखे हैं क्या? फिलहाल उसको बाद में सुधार दूंगा। तो मंथली ईएमआई इतना हो गया, इसको जानना चाहते हैं। तो टू वैल्यू कितना देना चाहते हैं? वैल्यू कितना देना? 15,000 का इनको ईएमआई देना है। ठीक है, तो दे दिए 15,000। बाय चेंजिंग सेल, तो कौन सा चेंज में चेंजिंग चाहते हैं? डाउन पेमेंट में। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए। इसके बाद ओके, और एक बार ओके कर देते हैं, काम ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ईएमआई कितना बदल गया? 15,000। तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा हमको कार शोरूम वालों को? 5,25,674 रुपया देनी पड़ेगी। ठीक है, इतना देना पड़ेगा। तो ये जान गए कि गोलसिक से क्या काम है। ठीक है,
इसके बाद इसमें आते हैं मंथली बिल में। मंथली बिल देखिए, मंथली बिल में क्या है आपका, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। तो वो माउस है, पेन ड्राइव है, रैम है, डीवीडी है, ठीक है, डीवीडी। फिर है टोटल बिल। तो माउस क्वांटिटी 5, माउस का क्वांटिटी कितना है, 5 है। रेट कितना है, 600 है। अमाउंट कितना होना चाहिए, तो इसको भी देख लेते हैं अमाउंट कितना होना चाहिए। इसको इंटू देना पड़ेगा, देन इसको, ठीक है, इसके बाद इंटर, इतना होगा। इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अमाउंट निकाल दिए। तो इसमें भी हम जानेंगे गोल्डशिक के बारे में, ठीक है। तो कैसे जानेंगे दिखाते हैं आपको। तो एक पेन ड्राइव का दाम कितना है, 600 रुपया है। तो 5 पेन ड्राइव का कितना दाम होगा, 3000 होगा। उसी तरह एक माउस का दाम 600 रुपया है। तो 5 माउस का दाम कितना होगा, 3000 होगा। पेन ड्राइव 7 पेन ड्राइव का दाम है। एक पेन ड्राइव का कितना दाम है, 1200 रुपया। तो 7 पेन ड्राइव का कितना दाम होगा, 8400 रुपया होगा, ठीक है। इस तरह रैम है, इस तरह डीवीडी है। तो इसमें हमको करना है क्या है कि ये जो मान है, पेन ड्राइव का जो मान है कितना है, 8400, ये बदल जाता है, ठीक है। ये जो मान है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 8400 है, ये चेंज होके 9000 रुपया हो जाता है, ठीक है। ये वाला 9000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 9000। तो इसको भी गोल्डशिक के जरिए जानते हैं। तो इसमें जाएंगे डाटा में, फिर व्हाट इफ़ एनालाइज, इसमें गोल्डशिक में जाएंगे। तो इस सेल को बारे में जाने, ये सेल का मान कितना बदल जाता है जब ये हम बिल देखते हैं ना, मंथली बिल देखते हैं। तो ये चेंज हो जाता है, पेन ड्राइव वाला चेंज हो जाता है। पहले हम कितना में खरीदते थे, 8400 में खरीदते थे, मगर अभी बिल देखे तो ये बढ़ गया है, 9000 हो गया है। तो कितना यहाँ पे लिखेंगे, 9000 लिख दिए। इसके बाद किस सेल को देखना चाहते हैं, क्वांटिटी तो मेरा फिक्स रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। 7 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ये रेट मेरा बदल गया है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके। ये देखिए, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, ठीक है। तो गोल्डशिक फंक्शन, गोल्डशिक के द्वारा आप देख लिए किस तरह लोन कैलकुलेशन करते हैं, और मंथली बिल भी देख लिए। इसी तरह मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये आप बना के दिखाइए गोल्डशिक के माध्यम से, ठीक है। तो मैं इसका पीएमटी पहले निकाल देता हूँ। पीएमटी रेट बोल रहा है 60%, इसका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 12, ठीक है। फिर कोमा, एक मिनट, इसको मैं, ये आप बना के दिखाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बना रहा हूँ। पीएमटी रेट कितना है, रेट है आपका 7%। इसको डिवाइड कीजिए 12 से, फिर नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 2 साल के लिए ले रहे हैं, इसको गुना कर दीजिए 12 से, फिर कोमा, फिर माइनस, फिर डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं, 70,000 में। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पीवी। तो इसमें देंगे इक्वल दिस माइनस दिस, ओके, ठीक है। इसमें
ईएमआई, ठीक है, ईएमआई चेक करेंगे। इक्वल रेट कितना है, 7% है। फिर इसको मैं भगा देंगे 12 से, फिर कोमा, नंबर ऑफ पीरियड कितना है, ठीक है, फिर कोमा, फिर माइनस पीएमटी। आपको तो निकालने आता ही है ना, इसमें बड़ी बात थोड़े है। तो ईएमआई हमको इतना देना पड़ रहा है, ठीक है, 2238 रुपया। हम चाहते इसको 1500 रुपया देना चाहते हैं, 1500 रुपया ईएमआई देना चाहते हैं। तो आप गोल्डसिक के जरिए बताइएगा कि हमको डाउन पेमेंट कितना देना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जाने गोल्डसिक के बारे में। तो ये जो है ये एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सिनेरियो मैनेजर के बारे में जानेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।